शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद क़िस्त नंबर 142 अपना इस्लामिक स्टूडियो। ए रूमियों, अबू उबैदा ने कहा, खुदा की कसम, मैं अपने उन साथियों का खून तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता जो तुमने बहाया है। शहनशाह हरकिल के दामाद सिपा सालार तूमा ने कहा है कि हम तावान अदा करेंगे। एक एलची ने कहा, आप इसे शायद जिजिया कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, हमारा शहनशाह अल्लाह है। अबू उबैदा ने कहा, तुमने हरकिल को इस तरह शहनशाह कहा है जैसे वो हमारा भी शहनशाह हो और वो हमें खैरात दे रहा हो। हरकिल हथियार डाल देगा तो भी हम उसे शहनशाही कहेंगे। एक एलची ने कहा, हम उसके नौकर हैं और उसका हुक्म बजा लाते हैं। क्या आप हम पर और दमिश्क की औरतों और बच्चों पर रहम नहीं करेंगे, ए सालारे मदीना? दूसरे एलची ने कहा, दमिश्क के शहरी तो लड़ाई नहीं चाहते थे, वो तो बहुत पहले से सिपा सालार तूमा को कह रहे थे कि मदीना वालों के साथ सुलह कर लो। अगर इस्लाम के मुतालिक हमने जो सुना है वो दुरुस्त है तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। खुदा की कसम, अबू उबैदा ने कहा, तुम मेरे सिपा सालार खालिद बिन वलीद के पास जाते तो वो भी वही कहता जो मैं कहूँगा। हमारे आगे जो झुक जाता है और हमसे जो सुलह की भीख मांगता है उसे हम बख्श देते हैं कि इस्लाम का हुक्म यही है। अगर कोई आखिर दम तक लड़े और हम बज़ोरे शमशीर उससे हथियार डलवाएं तो फिर हम उसे रहम के काबिल नहीं समझते। इस वक्त खालिद शहर के मशरकी हिस्से में लड़ रहे थे और वो रूमी फौजियों का और उन शहरी जवानों का जो अपनी फौज के दोष बदोश लड़ रहे थे सफाया करते जा रहे थे। नाज़रीन, रूमियों की फौज दूसरे दरवाज़ों के आगे भी चली गई थी। इस तरह ये फौज तकसीम होकर कमज़ोर हो गई थी। इससे खालिद ने बहुत फ़ायदा उठाया। नाज़रीन, उधर बाबे जाबिया खुल गया और अबू उबैदा अपने दस्तों के साथ तूमा के एलचियों की रहनुमाई में शहर में दाखिल हुए। नाज़रीन, तूमा ने 3 और दरवाजे खोलकर ऐलान करा दिया कि सुलह हो गई है और रूमी दमिश्क से जा रहे हैं। मुआहिदा हो गया है कि लूट मार नहीं होगी, मुसलमान किसी शहरी को कत्ल नहीं करेंगे और किसी औरत को मुसलमान अपने कब्जे में नहीं लेंगे। नाज़रीन, गुरूब आफ्ताब में कुछ वक्त अभी बाकी था जब अबू उबैदा शहर में दाखिल हुए थे। खुद तूमा ने आगे बढ़कर अबू उबैदा का इस्तकबाल किया। नाज़रीन, तूमा के साथ उसका एक सालार हरबीस भी था, दमिश्क का बड़ा पादरी भी था। ए रूमियों, अबू उबैदा ने तूमा और हरबीस से कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने खुद ही शहर हमारे हवाले कर दिया है। इससे तुमने अपने आप को, अपनी फौज और अपने शहरियों को बहुत बड़ी जिल्लत से बचा लिया है और तुमने अपने मालो अम्वाल को भी बचा लिया है। और ये शोर कैसा है? क्या कहीं लड़ाई हो रही है? लोग सुलह की खुशी में शोर और गल मचा रहे हैं। तूमा ने झूठ बोला। वो देखें, मेरी फौज दीवार के साथ खड़ी है, सबके हथियार जमीन पर पड़े। इस वक्त खालिद शहर के उस हिस्से पर गालिब आ चुके थे जिसमें रूमी फौज के 2-3 दस्तों ने उनका मुकाबला किया था। अब खालिद बच बचकर आगे बढ़ रहे थे। वो हैरान थे कि शहर की बाकी फौज उनके मुकाबले के लिए क्यों नहीं आ रही। उससे खालिद फंदा समझ रहे थे। इसी खतरे के पेश नज़र वो मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। नाजरीन, बाहर से इनका राबता टूट गया था। इन्हें ऐसी तवक्को नहीं थी कि दरवाजे खुल जाएंगे और इनकी बाकी फौज भी अंदर आ जाएगी। नाजरीन, खालिद अपने आप को बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। दमिश्क के वस्ती हिस्से में नाजरीन शहर का बड़ा गिरजा था जो कलीसाए मरियम कहलाता था। अबू उबैदा को वहां ले जाया जा रहा था। वो गिरजे के करीब पहुंचे ही थे कि खालिद अपने मुहाफिजों के साथ उधर आ निकले। उन्होंने अबू उबैदा को ऐसे पुरअमन अंदाज से तूमा वगैरह के साथ देखा कि उनकी तलवारें नियामों में थी तो खालिद बिन वलीद परेशान हो गए। नाजरीन, अबू उबैदा ने खालिद और उनके मुहाफिजों को देखा। खालिद के हाथ में तलवार और ढाल थी। तलवार खून से लाल थी, दस्ते तक खून गया हुआ था। खालिद पसीने में नहाए हुए थे और उनके कपड़ों पर खून के बेशुमार छींटे और धब्बे थे। उनका सांस फूला हुआ था। खालिद के मुहाफिजों की भी हालत वैसी ही थी, इसमें कोई शक
नहीं था कि खालिद लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। मुहाफिजों के पास बर्छियाँ थीं जिनकी अन्नियाँ जैसे खून में से निकाली गई थी। खालिद और अबू उबैदा एक दूसरे को हैरत ज़दगी के आलम में देखते रहे। अबू सुलेमान अबू उबैदा ने आखिर सकूत तोड़ा और खालिद से कहा, क्या तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा कि उसकी ज़ाते बारी ने ये शहर हमें अता कर दिया है। अल्लाह ने सुलह मंजूर करने की सआदत मुझे अता फरमाई है। इन लोगों ने बगैर लड़े मेरे आगे हथियार डाल दिए हैं, फिर तू क्यों खून टपकाती तलवार अपने हाथ में लिए फिरता है? इन्हें शहर से अपने माल व अम्वाल ले जाने की इजाज़त दे दी है। अबू उबैदा, खालिद ने कहा, कौन सी सुलह की बात करते हो? क्या तू देख नहीं रहा कि मैंने लड़कर ये शहर हासिल किया है? खुदा की कसम, रूमियों ने मुझे अमन और सुलह का पैगाम देकर अंदर नहीं बुलाया। मेरे लिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं खुद शहर में दाखिल हुआ हूँ। मैंने खून बहाया है और मेरे आदमियों का खून बहाया गया है। मैं रूमियों को ये हक नहीं दे सकता कि ये खैर व आफियत से शहर से निकल जाएं। इनके शहर के ख़जाने और जो कुछ भी शहर में है वो हमारा माले गनीमत है और मैं नहीं समझ सका कि ये सुलह किसने की है और क्यों की है। अबू सुलेमान अबू उबैदा ने कहा, मैं और मेरे दस्ते पुरअमन तरीके से शहर में दाखिल हुए हैं। देख, शहर के दरवाजे खुल गए हैं। अगर तू मेरे फैसले को रद्द करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये सोच कि मैं दुश्मन के हथियार डालने पर उससे बख्शिश का वादा दे चुका हूँ। अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो रूमी कहेंगे कि मुसलमान वादों के कच्चे हैं। इसकी जद इस्लाम पर भी पड़ेगी। नाजरीन, खालिद की हालत ये थी कि गुस्से से इनके होंठ कांप रहे थे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि सलार आला वो हो और सुलह के मुआहदे कोई और करता फिर। नाजरीन, अबू उबैदा अपनी बात पर इस तरह अड़े हुए थे कि इन्हें परवाह ही नहीं थी कि खालिद खलीफा की तरफ से सलार आला मुकर्रर किए गए हैं। तूमा इसका नाइब सलार हरबीस, पादरी और मुशीर वगैरह अलग खड़े तमाशा देख रहे थे। इन्हें अपनी चाल कामयाब होती नजर आ रही थी, बल्कि चाल ज़रूरत से ज़्यादा कामयाब हो रही थी। नाजरीन, वो इस तरह के मुसलमानों का सिपा सालार और उसका कायम मकाम सालार आपस में लड़ने पर आ गए थे। अबू उबैदा की जगह कोई और सालार होता तो खालिद उसे सलारी से माजूल करके सिपाही बना देते या उसे वापस मदीना भेज देते, लेकिन वो अबू उबैदा थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का खिताब दिया था। इन्हें अल असरम भी कहते थे क्योंकि इनके सामने के दांत उहद की जंग में शहीद हुए थे। नाजरीन, मशहूर मौरिख इब्ने कुतैबा और वाकदी ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू उबैदा से ख़ास मोहब्बत थी। ये भी लिखा गया है कि अबू उबैदा दांत वालों से ज़्यादा खूबरू लगते थे। उनका ज़ुहद व तकवा ज़रबुल मिसल था। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उनका बहुत एहतराम करते थे और मुजाहिदीन इनके इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। नाजरीन, खालिद के दिल में अबू उबैदा का इतना एहतराम था कि मैदान जंग में दोनों की पहली मुलाकात हुई तो खालिद घोड़े पर सवार नहीं थे, अबू उबैदा घोड़े पर सवार थे। नाजरीन, खालिद चूँकि सालारे आला थे इसलिए अबू उबैदा ने उतरकर खालिद से मिलना चाहा, लेकिन खालिद ने इन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे दिल में अपने एहतराम को कायम रखें। वो अबू उबैदा अब खालिद से पूछे बगैर दुश्मन के मुतालिक बड़ा अहम फैसला कर बैठे और इसे बदलने पर आमादा नहीं हो रहे थे। नाजरीन, अबू उबैदा अशराए मुबश्शिरा में से नाजरीन, अबू उबैदा की तमाम खूबियों और इस्लामी मुआशरे में इनकी कदरों मंजिलत को तस्लीम करते हुए उस दौर के वक़ाए निगार और मौरिख लिखते हैं कि जंगी अमूर की जो सूझबूझ खालिद में थी वो अबू उबैदा में नहीं थी। वो बारीकियों को नहीं समझते थे, अलबत्ता हरबो ज़रब में महारत रखते थे। मैं तुझे अमीर मानता हूँ अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, लेकिन ये सोच कि मैं अपने दस्तों के साथ पुरअमन तरीके से शहर में लाया गया हूँ। इब्ने अल जर्राह, खालिद ने कहा, तुझे दिखाऊं कि मैं शहर में किस तरह दाखिल हुआ हूँ और रात से अब तक मुझे कैसी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इन रूमियों ने देखा
कहा कि ये लड़ नहीं सकते और मैं शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा तो ये तेरे पास जा पहुंचे, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूंगा। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने दबदबे से कहा, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? मैंने इन्हें अपनी पनाह में ले लिया है, इनसे हिफाजत का वादा कर चुका हूँ। लेकिन खालिद अबू उबैदा की बात मानने पर आमादा नहीं थे। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने अफसोस के लहजे में कहा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 143 में देखना मत भूलिएगा।